तो जैसा कि अभी मदरसा शिक्षकों का पिछले 20 दिनों से धरना चल रहा है, कोई भी सुध लेने नहीं आया। और अभी कुछ दिन पहले ही सपा के मंत्री भी आए थे सुध लेने, लेकिन अभी तक सत्ताधारी पार्टी का कोई भी मंत्री इनकी सुध तक लेने नहीं आया। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आश्वासन दिया था जब सपा के मंत्री आए थे, क्या कहा था इनसे। जी देखिए, हमारे धरने पर जो है सबसे बड़ी है कि सबसे पहले अगर कोई आया था वो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हाजी अनवर साहब आए थे। उन्होंने हमारी सुध ली थी, हमको बहुत अच्छा लगा था, हमारा आत्मबल बढ़ाया था। और उसके बाद में आज कुमुद जी आए थे, कांग्रेस के हैं, कुमुद साहब गंगवार जी हैं कांग्रेस के। उसके बाद सत्ता पक्ष का कोई दिख नहीं रहा है और जो विपक्ष के और भी हैं, क्या हम लोगों की मांगे नहीं है। सपा मंत्री जब आए थे तो क्या आश्वासन दिया था आपसे? आश्वासन उन्होंने यही दिया था कि हमारी सरकार आएगी, हम आपका काम करेंगे और अभी भी जो है हम जो भी हमसे पैरवी हो सकेगी वो हम पैरवी करेंगे। तो हमें उम्मीद है, इससे पहले उन्होंने राज्यांश भी दिया था और अभी भरोसा है कि अगर उनकी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपका राज्यांश रुका नहीं था क्या? नहीं रुका नहीं था। उन्होंने दिया था जो कि मिल रहा है, और इससे पहले 9 महीने से अभी नहीं मिल रहा है। उसी राज्यांश से तो हम लोग जी रहे हैं, वरना 33 महीनों से तो हम लोग बर्बाद चल रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से एक भी पैसा नहीं मिला है। और ये तो कहो जो उन्होंने दे गए थे अखिलेश भैया ने, उसी का चल रहा है 33। ये बताइए, समाजवादी पार्टी के किसी नेता से, जैसा कि आपने बताया मंत्री आए थे, क्या अखिलेश यादव से वार्ता हुई कभी इस विषय को लेकर आप लोगों की? नहीं, हमारे लोग मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और कि हमारी सरकार आती है हम काम करेंगे और अभी जो भी हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। अखिलेश भैया जी ने कहा हमसे, मतलब हमारे कई नेताओं से भी कहा है, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन सत्ताधारी पक्ष का कोई भी सुध लेने नहीं आया। सत्ता पक्ष का कोई नहीं आया। सबसे बड़ी ये है, सत्ता पक्ष तो छोड़िए, कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आया है। क्या हम लोग गू हो गए? वो तो 2019 में बताएंगे। गू नहीं है कि बदबू मार रहा है। आओगे हमारे घर पे भीख मांगने के लिए, चप्पल लेके दौड़ाएंगे। जो हमारे लिए करेगा काम, हम उसके लिए काम करेंगे, जो हमारे लिए नहीं, हम उसके लिए नहीं। तो क्या इसका खामियाजा क्या 19 के चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल उसका भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ में 40% हिंदू हैं और वो 40% के मालूम कई लाख हो गए। वो उनके मामा, काका, नाना, दादा, चाची, चाचा, चाची, जैसे उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके ये वो उसका विरोध होगा उसका। अगर हमारा काम करते हैं तो हम भी सोचेंगे। क्या ये आपने वोट दिया, इनसे पूछिए, जरा से पूछ लीजिए। तो क्या वोट भाजपा को जब आप लोगों ने वोट किया था तो किस वजह से किया? बहुत उम्मीदों से वोट किया था भाजपा, क्योंकि हमारा कैंडिडेट अच्छा था, इसलिए हमने उसको वोट किया। लेकिन उसको वोट करने के बाद में हमारी क्या दुर्दशा है। 34 महीने से हमें 3 साल से हमें सैलरी नहीं, केंद्रांश नहीं मिला है हमें 3 साल से। कितना परेशान। तो जहाँ तक मदरसा शिक्षकों की बात करें, मुस्लिम समुदाय की हम बात करें, तो जिस तरह से एक वादा भी किया था और जिस तरह से 3 तलाक के मुद्दे को लेकर उन्होंने वोट भी लिया महिलाओं से। आइए महिलाओं से जानते हैं कि 3 तलाक के नाम पर वोट लिया था आप लोगों से सरकार ने? नहीं, 3 तलाक के नाम पे वोट नहीं लिया था, मगर ये तो मुद्दा बाद में उठाया गया ना। लेकिन फिर भी महिलाओं ने वोट दिया था उनको। हाँ, वोट दिया था। तो क्या कहेंगे, पिछले 20 दिनों से धरना जारी है, अभी तक आप लोगों की मांगे नहीं सुनी? नहीं, अभी हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई। यहाँ पे सब शिक्षक बैठे हुए हैं, सारे शिक्षक, सारी लेडीज बैठी हुई है, मगर ना कोई परिवार चला रहे हैं। हम लोग बहुत मजबूर हैं। हम लोग जाते भी हैं तो किराए के नहीं, अभी हम अपना कर्जा ले लेके जाते हैं किराए के नहीं, अपने घर तक के नहीं, बहुत परेशान है। तो इस सरकार का कोई प्रतिनिधि आया अभी तक आप लोग? नहीं, अभी कोई नहीं आया। क्या विपक्ष का कोई आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। विपक्ष के आते हैं। तो जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा कि विपक्ष के एक सपा मंत्री आए थे, इन्होंने सुध ली थी और ये वादा किया था कि जब भी सरकार आएगी तो मदरसा शिक्षकों के लिए सरकार इनकी जो केंद्रांश बकाया है उसको जारी करेगी और हमेशा मदरसा जिस परेशानी से आज जूझ रहे हैं उस तरह की परेशानी इनको कभी नहीं है। तो जिस तरह से भी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मदरसा शिक्षक है, पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के चक्कर लगा के इनकी चप्पलें तक घिस गई हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन, कोई निर्देश इनके लिए जारी नहीं हुआ। ये बात करेंगे मदरसा शिक्षकों से कि किस तरह से अपनी पीड़ा से लड़ रहे हैं और अभी तक क्या आश्वासन, क्या निर्देश या प्रदेश की सरकार से क्या जवाब आया। आश्वासन तो सर हमको 33 महीनों से मिलता चला आ रहा है, मगर मैं आश्वासन पे जाने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मेरा मेहनताना, मेरा हक चाहिए। मैं जब ही जाऊँगा जब मेरा मानदेय, मेरा केंद्रांश जिसको है वो मिल जाएगा, मेरा राज्यांश मिल जाएगा, मेरी सेवा नियमावली मिल जाएगी। यहाँ अगर हमको 1-2 साल भी बैठना पड़े, मैं बैठने से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। ना ही मेरी हिम्मत कमज़ोर होने वाली है, क्योंकि मैं
मैं तो अकेला चला था, ये मुझे बहुत मोहब्बत मिल रही है। ये हमारी मैडम है, इनसे आप पूछ लीजिए। हम बहुत बोले हैं, बहुत जैसा बोलते कि बोलते हम थक गए। लगता है तबीयत सही नहीं है आपकी। हमारी तबीयत नहीं तो आइए और लोगों से भी जानते हैं कि किस तरह से अभी तक क्या, जैसा कि केंद्रांश को लेकर पिछले 20 दिनों से धरना जारी है और इस कड़ाके की ठंड के मौसम में भी हाल ही में बरसात भी हुई थी, लेकिन इन लोगों का धरना जो है वो जारी रहा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्नेहा त्रिपाठी, मैं शुक्लागंज से आई हूँ। तो क्या कहेंगे जिस तरह से अभी तक आप लोगों की मांग पे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है ध्यान नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं इस पे यही कहूँगी, अगर जू नहीं रेंग रही है तो कोई बात नहीं है, धरना जारी ही रहेगा। धरना कहीं नहीं बंद होने वाला है। अगर इस तरीके से नहीं सुनवाई होगी तो आगे भी हम लोगों को आता है कि कैसे क्या करवाना है। फिर हम लोग आत्मदाह की एक डेट निर्धारण करेंगे और आत्मदाह करेंगे, क्योंकि सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं। सरकार तो जुमलेबाज सरकार है, इसके पास सिर्फ जुमलेबाजी है। कितने बार चक्कर लगा चुके हैं आप लोग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के, अभी तक क्या जवाब मिला? केवल आश्वासन मिलता है, आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरता है। अगर 1 महीने उनकी सैलरी ना आए तो उनका हाल क्या होगा? हमें आश्वासन दे रहे हैं, हम इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, बारिश में भी यहाँ इतना मौसम ख़राब है, फिर भी हमारे साथी बराबर यहाँ पे बैठे। शर्म नहीं आ रही है सरकार को? हमारे बच्चे नहीं है, हमारा घर नहीं है, ये हमें सरकार बनाने का, ये हमें सिला इन्होंने दिया है। कमल का फूल हमारी भूल साबित करना चाहते हैं ये। तो क्या कहेंगे, क्या 19 के चुनाव में आप सभी मदरसा शिक्षक इस बात का जवाब देंगे या सरकार का इंतजार अभी करेंगे? सरकार का इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन 2019 में जिस प्रचंड बहुमत के नशे में इन्होंने रंगों की होली खेली थी, अगर हम शिक्षक भूखे रहे तो 2019 में उसी प्रचंड बहुमत की हार से ये खून की होली खेलेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए भैया, बस थोड़ा आगे आ जाया करिए। तो जैसा कि आपने देखा कि महिला ने ये बताया कि कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जो फाइल गई है अनुमोदन के लिए, उसका कोई जवाब नहीं मिलता। जी क्या नाम है आपका? जी फिरोज़ अहमद, मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं 8 तारीख से लेकर के अब तक तीसरी बार आया हूँ और आज 20वां दिन है। तमाम अधिकारियों के तक हमारी बात जा रही है और ये कहते हैं कि हमको यूसी, केंद्र सरकार कहती है कि यूसी अगर भेजेंगे तो हम मानदेय रिलीज़ कर देंगे। और उन्होंने 15/1/16 को कहा था कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर हमारे पास आ जाएगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम इसका रिलीज़ कर देंगे। लेकिन फिर उसके बाद 4 जून 2018 को यूपी गवर्नमेंट ने उनको भेज दिया, फिर भी आज तक नहीं किया। फिर उसके बाद एक सोसा लगा दिया कि वेरिफिकेशन, यूडाइस कोड का वेरिफिकेशन, ये सब हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ यही जानते हैं कि हमने पढ़ाया है और हमको हमारा मानदेय मिलेगा। और आपने अभी पूछा कि कितने बार जा चुके हैं, तो 1993 से लेकर के हमारी ये योजना है और अनगिनत बार सभी हमारे संबंधित जो नेता हैं या आम शिक्षक हैं वो अधिकारियों का चक्कर लगाए हुए हैं। अधिकारी के पास जाते हैं तो वो हमको धमकाते हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से जब अधिकारियों को पूरे प्रूफ के साथ आपको दिया गया था कि ये भ्रष्ट हैं, तो ऊपर से दूसरे लोगों से कहलवा रहे हैं कि फलां से कहो कि खिलाफ न बोले, ये हो जाएगा। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, 34 महीने से भूखे हैं, कुछ कर ही के जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरह से अधिकारियों की धमकी भी सुनी आपने कि मदरसा शिक्षकों का ये कहना है कि अधिकारी ये तक कह देते हैं कि जिस तरह से आप लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं वो मत बोलिए वरना आप जानते हैं कि क्या होगा। लेकिन मदरसा शिक्षक जो कि पिछले 34 महीने से भूखे हैं, उनका कहना है कि जो भी करना हो आप कर लें, हम तो तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आइए और लोगों से भी जानेंगे। अभी मैम क्या नाम? जी मेरा जमशीदा खातून नाम है। मैं उन्नाव ज़िले से आई हूँ। मैं उन्नाव ज़िले में काम करती हूँ। और रहा सर वो जो आप पूछ रहे हैं कि वहाँ अधिकारियों से मुलाकात हुई कि नहीं, अभी हमारा जब से धरना स्टार्ट हुआ है 8 जनवरी से, 8 जनवरी से, तब से मैं लगातार 5-6 बार मैं उनसे मिल चुकी हूँ। अभी पिछले हफ्ते मैं 10 लेडीज़ों को लेकर के उनके पास गई थी, तो उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर आपका राज्यांश 100% पास होगा और आपके जिलों पे होगा। फिर मैं उसको जब नहीं आया तो मैं 4-5 लोगों को लेकर मैं फिर गई थी मिलने, तब फिर उन्होंने फिर यह आश्वासन दिया। तो हम वहाँ पे अधिकारी को बोल के आए थे कि हम अगर हमारा 4 दिन के अंदर धरना, अरे ये हमारा राज्यांश नहीं पास हुआ और ये मेरा 60-40 का मैटर नहीं हुआ, तो हम 30 जनवरी को या 1 फरवरी को हम विधानसभा के सामने 100 लेडीज़ों को लेकर रोड पे लेट जाएंगे। इस बात को हम उनको बोल के आए थे और इस बात का प्रूफ है। तो उन्होंने कहा था नहीं मैडम ये नौबत नहीं आएगी, और हम समझ सकते हैं कि जिसका 1 महीने का पैसा नहीं मिलता उसका क्या हाल होता है, मगर हम समझ सकते हैं। मगर
मगर उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया, मगर अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ। कुछ ये नहीं बताया कि कब तक क्या आप लोगों का होगा? नहीं, बस उन्होंने कहा 4 दिन के बाद, फिर 4 दिन के बाद हम पहुँचे, फिर 4 दिन के बाद उन्होंने फिर वही बात कहा कि 4 दिन के बाद। अब चौथा दिन उनका कल मंडे को हो रहा है, कल हम फिर पहुँचते हैं और हम कह के आए थे कि अगर हमारा पैसा रिलीज नहीं होगा तो हम यही लेडीजों को लेके आके विधानसभा के रोड पे लेट जाएंगे। तो जैसा कि पिछले 20 दिनों से नेतृत्व कर रहे हैं सिकंदर, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि कब तक धरना चलता रहेगा, कब तक घर जाने वाले मदरसा शिक्षक? देखिए, अधिकारी ढीठ हो चुके हैं, मठाधीश हो चुके हैं। वो अगर ढीठ है, नहीं, वो अधिकारी ढीठ हो या मठाधीश हो, हम आज इस सरकार में नहीं खेलेंगे इनको, हम अगली सरकार में खेलेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हम घर खुदवा लेंगे। हम बहुत जो है बहुत परेशान हैं, हमारा पैसा हमको हमारा मेहनताना दीजिए, वरना हम आर पार की लड़ाई करेंगे। पूरे प्रदेश में सभी थानों में इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का जो आरोप इन पर लगा है और जो ये पैसा मारे हुए हैं 273 का, 456 का, 1506 का, 1446 का, इन सभी की जांच करवाएंगे कि ये जो अल्पसंख्यक अधिकारी डीएमओ बने थे, कल उनकी स्थिति क्या थी, आज इनकी स्थिति क्या है, हम एक एक जांच लगवा देंगे। वो सिकंदर बाबा को हल्के में नहीं लेंगे। वो उन नेताओं को जो पिट्ठू अपना बनाए हुए हैं उनको पिट्ठू बनाए, मुझे कोई पिट्ठू नहीं बना पाएगा। हम घर खुदवा लेंगे सबका। तो जैसा कि देखा, ये थे मदरसा शिक्षक जिनका आक्रोश है कि किस तरह से जो कल अधिकारी कुछ नहीं थे, आज उनके पास बड़े बड़े बंगले भी हैं, और जिस तरह से सभी मदरसा शिक्षकों ने आरोप लगाया। देखते हैं कि क्या कहते हैं इन पर उपनिदेशक या किस अल्पसंख्यक कल्याण विभाग क्या कहेगा और किस तरह का इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। सर, मैं वाराणसी से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हूँ, विनोद कुमार मौर्य। और सर, हम चौथी बार यहाँ आ रहे हैं हम भी, और हमारा जो मानदेय ये हीला हवाली 60-40 और इस तरह का करके जो भुगतान नहीं हो रहा है, हम लोग भुखमरी के कगार पर है। सरकार हमारा अंतिम क्षणों में हमारा परीक्षा ले रही है। ऐसा ना हो कि हम लोगों को आत्महत्या और आत्मदाह करना पड़े। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे सभी मदरसा शिक्षक जो पिछले 20 दिनों से धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना भी है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। देखते हैं कि कब इनका केंद्रांश जारी होता है, कब इनको एक आश्वासन मिलता है या जो इनकी मांग है वो जल्द से जल्द सरकारें पूरा करती हैं। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।